स्टार्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्लास 10th। आज अपन बुक रीसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका क्या नेम है, भोली। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसको ढंग से रीड करना और सुनना। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। ठीक है, शुरू उसका नेम क्या था, सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसको भोली नाम से बोलते थे। ठीक है, द सिंपलटन मतलब क्या होता है, मूर्ख या अनाड़ी। उसका नाम क्या था, सुलेखा नाम था, लेकिन सब उसको भोली नाम से बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। ठीक है जी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड and perhaps it had damaged some parts of her brain। जब वो 10 मंथ की थी तो वो कोर्ट से नीचे गिर गई थी और यूं लगता था कि उसकी माइंड का कुछ पार्ट डैमेज हो गया हो। डैमेज मतलब खराब हो गया हो या नष्ट हो गया हो, मतलब उसकी मेंटली प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है जी। फिर आगे देखो, दैट वॉज वाई शी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, बाकी बच्चों की बजाय वो थोड़ा पिछड़ गई। मतलब बाकी बच्चे जैसे ग्रोथ करते हैं, उसने वैसे ग्रोथ नहीं की, तो इसलिए वो किस नाम से जानी जाने लगी, भोली। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। ठीक है, जन्म से वो बच्ची क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, और कलर भी उसका क्या था, फेयर था। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब वो 2 साल की हुई थी तो क्या हो गया था, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे छोटे चेचे के उसके फेस पे दाग हो गए थे। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ और सिर्फ आंखें बची हुई थी उसकी। बट द एंटायर बॉडी वो परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। और बाकी उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई थी, काले काले दाग से भर गई थी। मतलब उसको चेचक के दाग उसकी बॉडी पे हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें बची हुई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब वो 5 साल की थी तब तक उसने कुछ भी बोलना शुरू नहीं किया था। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वह तुतला के बोलने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक हर। और बाकी के बच्चे उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटल, तो इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, जिसमें से 3 बेटे, एंड 4 डॉटर। उसके 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे और 4 उसकी बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, उनमें से सबसे छोटी वॉज भोली। सबसे छोटी कौन थी, भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। रामलाल क्या था, एक फार्मर था, एक संपन्न फार्मर था। मतलब उसके पास खाने पीने के लिए उसके घर में सब कुछ बहुत अधिक मात्रा में था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। एक भोली को छोड़ के बाकी के सारे बच्चे उसके क्या थे, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत थे हेल्थ से, और उनकी सबकी हेल्थ भी क्या थी, अच्छी थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। मतलब कि जो उनके बेटे थे उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, और स्कूल की स्टडी कंप्लीट होने के बाद उनको कॉलेज भी भेजा गया पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और लड़कियों में जो राधा थी वो सबसे बड़ी थी और वो पहले से ही क्या थी, शादीशुदा थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और जो उसकी जो दूसरी बेटी थी जिसका क्या नाम था, मंगला था, और उसकी शादी भी तय की हुई थी, फिक्स की हुई थी। एंड व्हेन दैट वो डन, जो हो चुकी थी, रामलाल वुड
थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। और उसके बाद उसको, रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में भी सोचना था, उसकी शादी के बारे में। दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स, वो सब क्या दिखती थी, बहुत ही सुंदर और हेल्थी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और उनके लिए वर ढूंढना या पति ढूंढना मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सब क्या थी, बाय हेल्थ बहुत ही अच्छी थी और प्रिटी भी थी, सिर्फ इसको छोड़ के, एक भोली को छोड़ के। आगे देखो, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो क्या था, चिंतित था, किसके बारे में, भोली के बारे में। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, मंदबुद्धि थी और वो सुंदर भी नहीं थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंस, मतलब वो ना ही तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। सो ही वॉज वेरी वरीड। बोली वो 7 years old when मंगला was married, जब मंगला की शादी की गई थी तो बोली 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया, तहसीलदार साहब आए स्कूल का। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि राजस्व अधिकारी के तहत तुम इस गांव के क्या हो, एक ग्रामीण, सरकारी ग्रामीण हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, और तुम इस गांव के लिए एक उदाहरण भी हो। ठीक है जी। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। मतलब इस गांव को क्या होएगा, इससे सीख मिलेगी कि बेटियों को भी स्कूल भेजा जाए। इसलिए तहसीलदार साहब ने रामलाल को बोला कि तुम भी अपनी बेटी को स्कूल भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उसी रात, मतलब जब रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ सलाह की, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम मूर्ख हो? इफ गर्ल्स गो टू द स्कूल हु विल मैरी देम, कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों को स्कूल भेजा नहीं जाता था, स्कूल भेजना अच्छा नहीं माना जाता था। फिर आगे देखो, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं हुआ कि वो तहसीलदार की आज्ञा को न माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपने को क्या करना है। सेंड बोली टू स्कूल, बोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी इसकी शादी के चांस बहुत कम है, शादी ना होने के चांस बहुत कम है। विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका क्या था, फेस बहुत भद्दा था और उसमें सेंस की भी कमी थी। सेंस मतलब बुद्धिमान की कमी थी, उसमें बुद्धि की कमी थी। लेट्स द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और स्कूल के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको इसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसको ये नहीं पता था कि स्कूल कैसे दिखता है, क्या होता है स्कूल। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ, वो सिर्फ इतना जानती थी या उसको ये सब याद था कि कुछ दिन पहले उसकी गाय को भी इसी तरह ले जाया गया था, जिसका क्या नाम था, लक्ष्मी। हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि एक दिन उसको ये सब याद था कि कुछ दिन पहले उसकी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको भी घर से इसी तरह ले जाया गया था और बेच दिया गया था। मतलब उसको भी ये डर था कि कहीं कल को मेरे साथ भी ऐसा ना हो। वो बोलती है, नो 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 नो, नहीं नहीं। शी शाउटेड, वह चिल्लाई, इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड,
अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप, तो जो उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, ये सब कहते हुए उसने अपना हाथ फादर से छुड़ा लिया था। फिर आगे देखो, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हें, यू फूल, मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, कि आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, स्कूल के टीचर्स और बाकी स्कूल की लड़कियां अपने बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नई ड्रेसेस कभी भी नहीं बनाई गई थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उनको उसको कौन सी ड्रेसेस दी जाती थी, अपनी बड़ी सिस्टर्स की पुरानी वाली ड्रेसेस भोली को पहनाई जाती थी। नो वन केयर टू मैन और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था उसको नहलाने के लिए या उसके क्लॉथ्स को वॉश करने पे। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा दिन था। क्यों था, क्योंकि आज उसको साफ सुथरी और अच्छी ड्रेस पहनाई गई थी, लेकिन वो ड्रेस किसकी थी, चंपा की, जो उसको क्या हो गई थी, अनफिटेड, जो उसको मतलब फिट नहीं आती थी, जो क्या थी, श्रिंक हुई हुई थी, सिकड़ी हुई थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसको नहलाया गया अच्छे से, और जो उसके ड्राई, उसके जो सूखे बाल थे उनको ऑयल किया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, उसको इतना अंदाजा हो गया था, मतलब सिर्फ वो इतना ही जानती थी कि आज उसको उसके घर से अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपनी क्लासेस में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रधानाध्यापिका के हाथ में दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली वो बच्ची, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, मतलब अपनी घबराई हुई अपनी इन आंखों से अपनी चारों तरफ देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्वेटेड ऑन मैट्स, वहाँ बहुत से रूम थे और हर रूम में हर बच्ची मैट्स पे बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो क्या कर रही थी, बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी, वो स्कूल की गर्ल्स थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, मतलब हेड मिस्ट्रेस जो प्रधानाध्यापिका थी उसने भोली को कहा कि जाओ एक कॉर्नर में तो आप भी बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो बट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली ये नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल क्या होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि क्या आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो इस बात से खुश थी क्योंकि उसकी एज की वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, लेकिन उसको आशा थी कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडी टीचर थी उस क्लास की, उसने बाकी बच्चियों को क्लास में कुछ कहा लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो जो दीवारों पे जो पिक्चर्स बनी हुई थी उनकी तरफ देखने लगी। द कलर फैसिनेटेड हर, जो पिक्चर्स पे जो कलर किए हुए थे उन्होंने भोली को मोहित किया, मतलब वो अट्रैक्टिव थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village,
उनमें से एक हॉर्स की पिक थी, वही ब्राउन हॉर्स जिस पे तहसीलदार गांव में आए थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये तो वही हॉर्स है जिस पे तहसीलदार आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और वहाँ जो काली गोट की पिक थी वो उसको ऐसे लग रही थी जैसे कि उनकी पड़ोस में जो गोट रहती हो वैसी ही। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और जो वहाँ ग्रीन पैरट की पिक्स थी वो उसको दिखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे उसने मैंगो ऑर्चार्ड मतलब मैंगो के बगीचे में या बाग में उसने वो पैरट देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ की पिक थी वो अपनी लक्ष्मी काउ की जैसी ही दिखाई उसको दे रही थी। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और बोली ने अचानक से देखा, ये चीज़ नोटिस की कि जो टीचर उसके पास खड़ी थी जो उसकी तरफ देख के हंस रही थी। वट इज़ योर नेम लिटिल वन, उसने पूछा कि आपका नेम क्या है। बो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, उसने फिर बो बोला, मतलब वो अपना पूरा नाम नहीं बोल पाई, वो हकलाने लगी या तुतलाने लगी और उसके बाद कुछ नहीं बोली। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लॉड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस, फिर ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए जिनको वो रोक नहीं पाई। उसको यूँ लगा कि यहाँ मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, उसने अपना हेड डाउन किया जैसे ही वो उस कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो इधर उधर ऊपर उठ के कुछ भी नहीं देख पाई उन लड़कियों की तरफ जो कि उसका मजाक उड़ा रही थी या उस पर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स सिक्योर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, जब स्कूल की घंटी बजी तो सब बच्चियां अपने क्लासरूम से बाहर आ गई थी। बट बोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन बोली ने अभी भी अपना वो कॉर्नर जहाँ वो बैठी थी वो नहीं छोड़ा था। हर हेड स्टिल लॉवर्ड, और उसका सर जो अभी भी नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, बोली द टीचर वॉइस वॉज ऑन सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर ने बहुत ही सॉफ्ट प्यार से उसको बुलाया। इन हर ऑल लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इतना प्यार से कि इतना प्यार से पहले भोली को किसी ने भी नहीं बुलाया था। इट टच हर हार्ट, और ये सब उसके मन को छू गया था। किसके? भोली के। वेरी गुड। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. टीचर ने उसको बोला कि उठो, सिर्फ एक एज ए फ्रेंडली बेस पे उसको बोला, एक टीचर बेस पे नहीं, एज ए फ्रेंडली बेस पे। बोली गोट अप, बोली उठी। नाउ टेल्स मी योर नेम, अब आप मुझे अपना नेम बताओ। ओके, इसका जो बाकी का चैप्टर रह गया वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।